नमस्कार किसान भाई, मैं अविनाश कुमार और आप सबों के बीच खेती गृहस्थी संबंधित चर्चाएं अक्सर मैं करता ही रहता हूं। और आज इसी क्रम में आप सबों के बीच इस प्रकार की चर्चा करने वाला हूं जो आपको और आपकी खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है मेरे विचार से। क्योंकि आप अपने खेत को बहुत तरह की पेस्टिसाइड और खाद को केमिकल खाद के यूज किए हैं, जिसकी वजह से खेत बहुत ज़्यादा अम्लीय और एसिड हो गया है, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर की कगार में आ गया है। अब आप उस खेत में खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, वह तत्काल काम नहीं करता है। तो आगे हम यह वीडियो में यही सब बताएंगे कि इस तरह की खेत को पुनः आप उपजाऊ के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इसी के विषय में आपको हम आगे जानकारी देने वाला हूं। तो आप मेरा इस चैनल में आए हैं और मेरे इस विचार को सुनने के लिए यदि आप तैयार हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे हम बात आगे करते हैं कि आपको हम खेती में किस किस चीज़ की और कैसे खेती करना चाहिए, यह सब जानकारी आपको हम देने वाला हूं। तो मेरा इस चैनल में आप बने रहिए। आगे बात करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं। मैं लगभग 20 साल से खेती का कार्य करता हूं और सभी तरह की फसल अपने खेतों से उगाता हूं और उसका अच्छा मुनाफा भी लेता हूं। मेरे भी साथ बहुत तरह की समस्याएं आई और वह समस्या को झेलकर हमने निकला। तो मुझे यह जानकारी हुआ कि खेती में क्या क्या समस्या होता है, वही समस्या आप सबों के बीच हम रखना चाहता हूं। यह जो जानकारी आप सबों के बीच हम लाया हूं, मैं अपना अनुभव से लाया हूं। इसकी मेरी बातों पर अमल करने से पहले आप अन्य जगह और भी रिसर्च कर लें। कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से इसकी तकनीकी जानकारी भी आप ले सकते हैं और ले भी लें। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला बात तो ज़मीन बंजर होने का मुख्य कारण यही होता है कि हम अंधाधुंध खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल खाद का यूज करते हैं, जिसके वजह से खेत के ज़मीन के नीचे लगभग 1.5 से 2 फीट के अंदर मिट्टी में केमिकल जम जाता है, जिसके वजह से पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। खेत एक तरह से बंजर की जैसे हो जाते हैं। उस समय आप किसी भी प्रकार की खाद को डालेंगे पौधे में तो वह अच्छा काम करता नहीं है। इसको रिकवर करने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि हम लोग बहुत कम करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक खाद ऐसा है कि वो तत्काल आपको रिजल्ट नहीं देता है, थोड़ा समय वो ले लेते हैं। इसी क्रम में हम सोचते हैं कि इससे मेरा काम होने वाला नहीं है और उस समय हम केमिकल खाद का यूज कर देते हैं और अच्छा मुनाफा तो मिल जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन आगे जाके वही मुनाफा मेरी समस्या का घर बन जाता है। जो खेत आपको अच्छा उपज दे रहा था वह खेत अब उपज देने के लायक नहीं रहा। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक तरीका जो हम जानते हैं वो आप सबों के बीच हम साझा करने वाले हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि हम खेतों में गोबर खाद का यूज करते हैं, लेकिन उसका यूज करने का कई तरीके हैं। एक तो उसको हम कंपोस्ट यानी सड़ा कला के उसको तैयार करके देते हैं। ये तो सामान्य ज़मीन के लिए है। इस तरह का खाद आप सामान्य ज़मीन में देंगे तो वह वहाँ पर काम कर जाएगा और उत्पादन अच्छा देगा। लेकिन यदि यही खाद को आप बंजर ज़मीन में देंगे तो वहाँ पर भी यह काम करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे। लेकिन इसको आप अस्थायी रूप से ठीक करने के लिए वही गोबर, जो कच्चा गोबर आपका घर में तैयार होता है, गाय जो देती है, उस गोबर को आप खेत में तत्काल दे दें। 3-4 बार दें, 3-4 महीना तक इस तरह का खाद आप देते रहें। तो इससे होगा क्या कि आपकी ज़मीन में जो गोबर में जो कीड़े आते हैं, भौरे आते हैं, वह कीड़े वह ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। उसको आप देखिए, ये वीडियो में छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें किस तरह दिखाई दे रहा है कि यह जो कीड़ा है वो छोटे छोटे गोबर की गुल्ली जैसा बनाते हैं, फुटबॉल जैसा बनाते हैं और वह ज़मीन में गाड़ देते हैं और उस तरह करके आपके खेत में, पूरे खेत में गाड़ देंगे एक समय। तो इस तरह आप यदि करेंगे तो खेत को ठीक करने में कम से कम 3 महीना का समय आपको लग सकता है और इस तरह आप खेत को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आप कंपोस्ट खाद का यूज करते रहिए, आपका खेत से अच्छा उत्पादन देगा। तो यह मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबों के बीच वीडियो बनाता हूं और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत तरह की जानकारियां इकट्ठा भी करना पड़ता है और अपनी जानकारी को भी आपके साथ साझा करना पड़ रहा है, साझा करना पड़ता है। तो धन्यवाद मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए।